हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 14वां एवं 15वां श्लोक। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। क्या इस सृष्टि में हम एक दूसरे पर आश्रित हैं? मनुष्य सही या गलत कर्म क्यों करता है? साथ ही यह भी बताएं पर्जन्य क्या है? भगवान जो इस श्लोक में बात कर रहे हैं, इस श्लोक से सिद्ध होता है सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इसका अर्थ है कि सारे प्राणी का पोषण पृथ्वी तत्व से होता है, वनस्पति से होता है, अन्नमय कोश से होता है। जो प्राणी अन्न नहीं खाते हुए प्राणी भी उन प्राणियों पर निर्भर रहते हैं जो अन्न खाते हैं। सभी प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और ये सारे अन्न वनस्पति पृथ्वी से ही तो उत्पन्न होते हैं। इस तरह सभी प्राणियों का पोषण पृथ्वी से ही होता है। जो प्राणी वनस्पति नहीं लेते वे भी उन पर आश्रित हैं जो वनस्पति लेते हैं। बकरा खाते हैं तो बकरा क्या खाता है? वनस्पति घास फूस ही तो खाता है। ये घास फूस कहाँ उगते हैं? तो पृथ्वी पर ही तो उगते हैं। इसलिए कबीरदास जी का कहना है कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है तो को कौन हवाल। बकरी तो पत्ती खाती है, बेचारी किसी से कुछ नहीं कहती, पर उस पत्ती को खाने के अपराध में उसकी खाल उधेड़ ली जाती है। और जो बकरी को ही खा जाते हैं, सोचिए उनका क्या हाल होगा, उनका क्या उतारा जाएगा। हवाल मतलब हालचाल। ज्योतिष की दृष्टि से सोचे कि कौन सा कर्म यहाँ लगा, कौन सा ग्रह कुपित होकर इस कर्म का कौन सा फल देगा। भगवान कहते हैं यह प्राणी जगत वनस्पति जगत से ही उत्पन्न हुआ है। वनस्पतियों के द्वारा ही इनका पोषण होता है। हवा भी तो वनस्पति से ही मिलती है, पेड़ों से। ये वनस्पतियाँ जो उत्पन्न होती है यज्ञ पर्जन्य से, वर्षा से। वर्षा का मतलब एकदम पर्जन्य तो नहीं है, पर्जन्य का मतलब है प्राण तत्व जो जल में घुला रहता है। जो यज्ञ करते हैं यानी धरती से पुष्टिकारक पदार्थ यज्ञ के द्वारा धूम्र बनकर उठते हैं और बादलों के साथ घुल मिल जाते हैं। वे बादलों के साथ वृष्टि करते हैं, यानी यज्ञ से पर्जन्य होता है। जितने यज्ञ कर्म होंगे, जितने सकारात्मक भाव, जितने सकारात्मक चिंतन, जितनी सकारात्मक क्रियाएं इस सृष्टि में घटित होंगी, उतना ही सूक्ष्म जगत परिशोधित होगा, उतना ही प्राणवान होगा। सूक्ष्म जगत में जो चीख पुकार है ना, वह इन्हीं सबसे परिशोधित होगा। आदमी कर्म क्यों करता है और गलत कर्म क्यों करता है? क्या होता है, जो आसुरी आत्माएं जो घूम रही है ना, अतिरिक्त आत्माएं जो घूम रही होती हैं, वे आसुरी वृत्ति वाले लोगों को अपना अस्त्र बना लेती हैं, माध्यम बना लेती है और अपना मकसद पूरा कर लेती है। हत्या, लूट, चोरी, डकैती जैसे असुरतापूर्ण कर्मों को वे उन्हीं से पूरा करवाती हैं। उसी तरह से जो देव आत्मा है, देव वृत्ति के व्यक्तियों को माध्यम बनाती हैं और उनसे अच्छा कर्म कराती हैं। एक और किस्सा महाभारत का ही है। जब गंधर्वों ने दुर्योधन को बांध लिया, उस समय पांडव वनवास गए थे और दुर्योधन उनको चिढ़ाने गया था। दुर्योधन जल कीड़ा कर रहा था, उसने गंधर्वों की स्त्रियों को छेड़ दिया, तो उन्होंने उसे बंदी बना लिया। वह खबर युधिष्ठिर तक पहुंची। युधिष्ठिर ने कहा कि हम लोग जरूर अलग अलग हैं, पर हस्तिनापुर के कुल की मर्यादा का सवाल है। भीम और अर्जुन से उन्होंने कहा कि तुम लोग गंधर्वों से युद्ध करके दुर्योधन को मुक्त करो। उन्होंने युधिष्ठिर की बात मानी, गंधर्वों से दुर्योधन को मुक्त कराया। उन लोगों के द्वारा छुड़ाए जाने से दुर्योधन स्वयं को बहुत अपमानित महसूस किया कि शत्रुओं ने उसे मुक्त कराया, तो उसने उपवास किया, पर्योपवेशन। वह उपवास तब तक जब तक शरीर न छूटे, ऐसा हट करके वह बैठ गया। उसके सामने तब राक्षस असुरगण प्रकट हुए, बोले कि तुम इस तरह से हार मान जाओगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तुमको इस तरह से मरना नहीं चाहिए, तुमको तो संघर्ष करना चाहिए। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे भाई बंधु हैं, तुम हमारे माध्यम हो, तुम हमारे अंश से उत्पन्न हुए हो, तुम देवत्व का विनाश करने के लिए उत्पन्न हुए हो। अगर तुम हार जाओगे, मर जाओगे, तो जो देवता है, धर्म के प्रतिरूप पांडव हैं, उनसे धर्म फैल जाएगा, फिर अधर्म कैसे फैल पाएगा? तुम अधर्म को फैलाने वाले हो। तुम्हारा जन्म इसलिए ही तो हुआ है कि तुम अधर्म को फैलाओ, धर्म को पीड़ा दो, धर्मात्माओं को पीड़ा दो। फिर दुर्योधन को हिम्मत आई और नए जोश के साथ वह उठ खड़ा हुआ। ये सब क्या है? ये सत्य बात है। जब सूक्ष्म जगत की आत्माएं
आपस में बैठक करती हैं तो क्या होता है, धरती की ओर देखते हैं सब लोग, धरती पर घना अंधकार छाया होता है, बीच बीच में जुगनू की तरह प्रकाश होता है। उन लोगों ने पूछा कि बीच बीच में जुगनू की तरह प्रकाश क्यों है, तो बताया गया अभी भी घोर कली काल में तप की, ज्ञान की, योग की, सत्कर्मों की ज्योति जलाए दिव्य जीवन जीने वाले लोग भी अभी धरती पर हैं। वही व्यक्ति जुगनू की तरह चमक रहे हैं। असुरता उन पर करे प्रहार कर रही है ताकि वह बुझ जाए और उनका एक छत्र साम्राज्य छा जाए। अब भले ही अनुभव हो या नहीं, लेकिन एक बात तो है सही, क्योंकि जहाँ धर्म है वहीं अधर्म भी है। अधर्म का तात्पर्य यहाँ है जो धर्म का आवरण ओढ़े हैं, धर्माचरण लेकिन कर नहीं रहे हैं। धर्म संस्था में आज कहीं प्रकाश देखने को क्यों नहीं मिलता? पुराणों में देखा जाए तो प्रकाश होता था। भगवान राम जब वन को गए तो एक विचित्र प्रकाश उभर रहा था पंचवटी की ओर से दक्षिण भारत में। तो उन्होंने कहा कि ये कैसा प्रकाश है। जब पंचवटी से आगे निकले तो लक्ष्मण से पूछा कि ये कहाँ से आ रहा है, तो उन्होंने कहा ये महर्षि अगस्त्य का प्रकाश है, उनके तप का प्रकाश है। उसके बाद उन्होंने महर्षि अगस्त्य की कथा सुनाई कि जब भगवान शंकर की शादी हुई तो समस्त देव शक्तियाँ शिव की शादी में हिमालय चली गई। दरअसल जगह जगह धर्मात्माओं को रखा गया, तपस्वियों एवं ज्ञानियों को रखा गया। धरती पर धर्म एवं अधर्म का संतुलन बना रहे। धर्म एकदम से खत्म न हो जाए। अगर सारी देव शक्तियाँ उत्तर की ओर कैलाश में ही स्थित हो गई तो फिर शक्ति संतुलन कैसे बनेगा? इस पर भगवान शिव ने कहा कि एक व्यक्ति संतुलन बनाने में सक्षम है। सभी बोले केवल एक व्यक्ति? तो शिव बोले हाँ। प्रश्न पुनः सबों के मन में उठा कि ऐसा प्रतापी, ऐसा तपस्वी व्यक्ति कौन है? तब शिव ने कहा अगस्त्य। वे भगवान शिव के शिष्य थे। अगस्त रहेंगे दक्षिण में, सारी देव शक्तियाँ उत्तर में भले चली जाएं, लेकिन अगस्त मेरे आदर्श से दक्षिण में रहेंगे और उनके रहने मात्र से दक्षिण में धर्म का संचार होता रहेगा, सृष्टि पर संतुलन बना रहेगा। इस तरह भगवान कहते हैं यज्ञ का मतलब सिर्फ आहुतियों से नहीं, सत्कर्म की आहुति से है। सद्विचार, सद्कर्म और सद्धर्म होते रहते हैं तो वातावरण परिशुद्ध होता है। यज्ञ भी होता रहेगा, यज्ञ की क्रियाएं भी होती रहेंगी तो वातावरण में प्राण तत्व, सकारात्मक तत्व घूमते रहेंगे। केवल यज्ञ करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक बात है कि कहीं सत्कर्म और प्रार्थनाएं हो रही हैं तो उससे भी वही बात होगी। विवेकानंद ने लिखा है कि अपने घर में एक जगह या एक कमरा सुरक्षित कर लो जहां आप पूजा करो, अच्छे कर्म करो। अगर कमरा ना हो तो एक कोना सुरक्षित कर लो। जब आपको अवसाद सताए या कोई पीड़ा सताए तो आप उस कमरे में, उस कोने में बैठ जाइए तो आपको अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पर आहुतियाँ होती है, वहाँ पर इतना तीव्र सद्विचार, भावनाओं की इतनी तीव्र सघनता व्याप्त है कि वह आपको अवसाद से मुक्त कर देगी। यही प्रजन्य है, शुद्ध परिशोधित प्राण ही प्रजन्य है। फिर भगवान आगे कहते हैं यज्ञ से प्रजन्य पैदा होता है, श्रेष्ठतम क्रिया से यज्ञ होता है। वेद में भी यज्ञ को श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। आप जितने अधिकतम श्रेष्ठ हैं उतने अधिकतम अच्छे कर्म कर सकते हैं, वही यज्ञ है। और कर्म कहाँ से उत्पन्न होते हैं? कर्म उत्पन्न होते हैं विचारों से, वेद से, ब्रह्म से। श्रेष्ठतम कर्म कहाँ से पैदा होंगे? ब्राह्मी विचारों से, अन्यथा दुष्कर्म पैदा होते रहेंगे। भाव प्रेरक है विचार का, विचार प्रेरक है कर्म का। विचार से ही कर्म पैदा होता है। अगर विचार ना हो तो प्रदूषण आ जाए और तब कर्म निकृष्ट हो जाएगा। वेद श्रेष्ठतम विचारों का संग्रह है, पोथी है, संकलन है। उससे श्रेष्ठतम कर्म ही पैदा होते हैं। वेद को जो आचरण की संहिता मानते हैं, वेदानुकूल आचरण करते हैं, उनका प्रत्येक कर्म यज्ञ में है, उनका जीवन यज्ञ में है। यज्ञ क्या है? वेदानुकूल कर्म। इसलिए कहते हैं कि जो वेद है, जो ब्रह्मवाणी है, वो अक्षर ब्रह्म परमात्मा से पैदा हुआ है। वेद परमात्मा के उच्छ्वास से पैदा हुआ। तो वेद है परमात्मा की प्रेरणा, भगवान की प्रेरणा। जब ऋषियों ने ग्रहण की तो वेदवाणी निश्रित हुई। धन है वे जो परमेश्वर की प्रेरणा को प्रत्यक्ष प्राप्त करते हैं, लेकिन जो ऐसे नहीं कर सकते या जिनके लिए ऐसा संभव नहीं है, वे वेद से प्रेरणा प्राप्त करें तो भी उनका जीवन यज्ञमय हो जाएगा। शंकराचार्य ने लिखा कि केवल वही मंत्र नहीं है जो संस्कृत में लिखे गए। ब्रह्मज्ञानी जो भी बोलते हैं वे सभी मंत्र हैं। बड़ी बात है, ब्रह्मज्ञानी जो भी बोलते हैं वो सभी मंत्र हैं। जो संस्कृत में लिखे हुए हैं वही सिर्फ मंत्र नहीं है। वेद में कबीर, नानक की वाणी मंत्र है। वेद अक्षर परमात्मा से पैदा हुआ है। इसलिए ब्रह्म कहाँ है, कहाँ रहते हैं? तो वह यज्ञ में प्रतिष्ठित है, वह यज्ञ में रहते हैं। तो जो सत्कर्म, सद्विचार, सद्भाव में जीते हैं वे परमेश्वर की चेतना से ओतप्रोत रहते हैं। परमेश्वर की ही चेतना उनमें संव्याप्त होती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का 16वां श्लोक। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा
भोगों में रमन करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। किस मनुष्य का जीवन इस संसार में व्यर्थ है? वासना और भावना में क्या अंतर है? इस श्लोक में जो यज्ञ का भाव है वह यह है कि जो आप ले रहे हैं उसे लौटाओ। सिर्फ शोषण नहीं, पोषण भी, लेन तो देन भी, पाओ तो लौटाओ भी। यज्ञ में जो तुम्हारा यज्ञावशिष्ट बचता है, यज्ञ का बचा हुआ हिस्सा यज्ञ का प्रसाद है और वही तुम्हारा भोग है। भगवत प्रसाद समझकर भोग करो, जबरदस्ती नहीं। यहाँ ज्योतिषी की तरह सोचे तो कुंडली में जितने तरह के दोष होते हैं वे केवल इस कारण से होते हैं कि यज्ञीय भाव से जीवन नहीं जिया गया, चाहे वह पितृदोष हो या मातृदोष हो। कुंडली में जो शाप लगते हैं, जितने तरीके के शाप लगते हैं, ये सब इसी कारण है। शाप का मतलब क्या है कि आपने शोषण किया। कुंडली में और जो दोष होते हैं, चाहे काल सर्प दोष हो, ग्रह दोष हो, पितृदोष हो, वास्तु दोष हो या बाह्य प्रकोप हो, कोई ग्रह दोष हो, अगर किसी पुरुष ने अपनी पत्नी को सताया है, पति ने पत्नी का मानसिक शोषण किया है, तो अगले जीवन में उसको पत्नी सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। उल्टे उसको उसका दंड भी भुगतना पड़ेगा। यही दोष कुंडली में विचारा जा सकता है और उसकी गणना की जा सकती है। जितने तरीके के दोष हैं, जितने तरीके के शाप हैं, वे केवल इसलिए हैं कि यज्ञीय भाव से जीवन नहीं जिया गया। उनका निदान भी यही कि यज्ञीय भाव से यह जीवन जिया जाए। दोष का परिमार्जन तभी होगा। जितने तरह के विधान हैं, पूजा हो या प्रार्थना, उन सब के साथ यज्ञ अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। उन सब के साथ ब्राह्मण भोजन, दान कर्म अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। दरिद्रों का भोजन अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक दक्षिणा न हो, दान न हो, व्रत उपवास न हो। लेकिन दक्षिणा आजकल उसका लोग गलत अर्थ भी निकालते हैं। लेकिन दक्षिणा का मतलब सामने वाले का उसका हिस्सा ईमानदारी से दे देना चाहिए। व्रत उपवास में फ़र्क क्या है? उपवास तो प्राकृतिक चिकित्सा वाले भी कराते हैं, जैसे मोटे से दुबला करने के लिए। उपवास में आध्यात्मिक फल नहीं के बराबर है, पर व्रत के आध्यात्मिक फल है। लेकिन आज विडंबना है, अगर किसी को कहिए कि एकादशी करिए तो पहला प्रश्न पूछेगा कितने दिनों तक एकादशी करें, कितने दिनों तक दान करना है, कितने दिनों तक जप करना है। तो हम पूछते भी हैं कितने दिनों तक मॉल जाएंगे, कितने दिनों तक सिनेमा देखेंगे। सामने वाला भी हंसने लगता है। व्रत, पूजा, दान, धर्म में कैलकुलेशन है, जप में कैलकुलेशन है, लेकिन बाकी मौज मस्ती में कोई कैलकुलेशन नहीं। यहीं पर आदमी अटकता है, भटकता है और पतन के गर्त में, गहवर में गिरता चला जाता है और फिर कराहता है, कोई छुटकारा मिल नहीं पाता। तो हम बात कर रहे थे उपवास का। उपवास आजकल शरीर तक सीमित रह गया। उपवास का फल तब मिलता है जब उसके साथ योग हो। आप परमात्मा में रमण करते हुए, उनका चिंतन करते हुए, उनको याद करते हुए उपवास करें तो फिर योगाग्नि प्रकट होती है। उपवास योगाग्नि प्रकट करने का विधान है। व्रत के साथ उपवास तो जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके साथ अगर व्रत भी जुड़ा हुआ है तो और अच्छा होता है। आप इतने बजे हवन करेंगे, इतने बजे पूजा करेंगे, इतने बजे तर्पण करेंगे, इतने बजे दान करेंगे, इतने बजे खाएंगे। व्रत के साथ दान की विधियाँ, व्रत के साथ हवन की विधियाँ, व्रत के साथ दक्षिणा, ये सब जुड़े हुए हैं। हिंदुओं की जीवन शैली अगर आप देखें, पूरी शैली में कर्मकांड का विधान देखें तो वह दरअसल यज्ञीय विधान है। मतलब आप देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। गांव घरों में जब कोई भिखारी या कुछ लेने वाला आता था तो घर के बच्चों से, कभी इस बच्चे से तो कभी उस बच्चे से दान दिलवाया जाता था। ये घर की परंपरा थी। बच्चों से दान दिलवाने की परंपरा का अर्थ क्या है? इससे क्या होता है? देने की आदत बच्चों में आती थी शुरू से ही, बचपन से ही। सिर्फ ले नहीं, देने का संस्कार सिखाया जाता था उस समय। ये बड़ी बात थी। आज ये परंपरा लुप्त हो गई है। आज सभी लेना चाहते हैं, कोई देना नहीं चाहते। सब अधिकार चाहते हैं, कर्तव्य करना कोई नहीं चाहता। सिर्फ ले, क्योंकि बचपन से उन्होंने देखा नहीं देते हुए, न माँ बाप को देखा देते हुए, खुद तो देते ही नहीं थे। और बचपन में उन्हीं से जानबूझकर दिलवाया जाता था कि जन्मदिन है, आज जाओ ये बांट करके आओ। आज पहले सबको दो, अपने से छोटों को दो, फिर बड़ों को दो, फिर खाओ। ये संस्कार अब कहाँ दिया जाता है? सब अपने अपने में व्यस्त हैं और मस्त हैं। ये मस्ती कब तक रहेगी? ये कोरोना वायरस से पता चल रहा है कि कब तक मस्ती रहेगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि चक्र है, सृष्टि चक्र है। गंगा का जल ले रहे हो, कृतज्ञता के साथ गंगा जी की आरती भी करो। गंगा का जल लेकर गंगा को जलदान भी करिए। जिनसे भी ले रहे हैं, वृक्ष से, वनस्पतियों से, पौधे से, पुष्पों से, जिनसे भी ले रहे हैं, उन्हें कृतज्ञता पूर्वक उनके अनुकूल लौटाने का भी उपक्रम करना चाहिए। यज्ञ की परिभाषा की जाए तो यज्ञ का मतलब कृतज्ञता पूर्वक लौटाना ही है। जीवन की जो शक्तियाँ भगवान ने, विधाता ने
प्रकृति ने हमें दी है, उन शक्तियों को कृतज्ञतापूर्वक सृष्टि के कार्य में, सृष्टि में अर्पित करना ही यज्ञ है। भगवान कहते हैं ये सृष्टि चक्र उसी तरह परिवर्धित होता है। जो पुरुष इसको नहीं जानता, इस अनुकूल आचरण नहीं करता, ऐसा पुरुष इंद्रियों तथा भोगों में रमण करता है। वासना और भावना में क्या अंतर है? वासना कहती है लाओ और भावना कहती है दान दो। किसी चीज़ की वासना हो तो वह कभी तृप्त नहीं होती। स्त्री की वासना हो तो अनेक स्त्री की कामना, एक स्त्री भी अनेक बार। धन की वासना और लाओ, पद की वासना और पदोन्नति, सम्मान की वासना और सम्मान मिले, यश की वासना तो और ज़्यादा यश मिले, कीर्ति फैले। वासना आपको लगातार भिखारी बनाए रहती है। ये बात बहुत कड़वा है लेकिन बहुत सत्य है कि वासना लगातार भिखारी बनाए रखता है। आप इस वासना से कभी उबर ही नहीं सकते, आपको वासना के कारण कभी तृप्ति मिल ही नहीं सकती। लेकिन भावना क्या कहती है? देने में विश्वास करती है। और दो, सुबह दूँ शाम दूँ, तुझे आठों याम दूँ। भक्त देता रहता है और देकर कर भी उसे संतोष नहीं होता। देकर भी कहता मन, दे दूँ कुछ और अभी, सुबह दूँ शाम दूँ, तुझे आठों याम दूँ। ऐसी कविता है भावना की। इंद्रियों में रमण करने वाला जो व्यक्ति है वह लेता ही रहता है। वह मोघम पार्थ सजीवती। मोह का मतलब चूक गया जीवन से। एक शब्द है अमोघ यानी अचूक। जीवित तो है पर उसका जीवन मोघ है। जो जीवन का रहस्य, जीवन का सार है वह चूक गया। हम लोग कहते हैं अवसर आया, चूक गए। तो जीवन भी एक अवसर था, चूक गए। जीवन में जिन शक्तियों का विकास होना था, जीवन में जो आना था, उसे सोचा कि हम भोग लेंगे, लेकिन सब गड़बड़ हो जाता है। एक घटना है इतिहास की। शाहजहां को किले में बंद कर दिया गया। दास दासियां बांदियां थी। शाहजहां भी कोई बहादुर योद्धा नहीं था, अपने भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था। पुत्र ने उसे कैद कर लिया। हकीम थे एक ज़माने में, वो स्वास्थ्य लाभ की तरह बाजीगर के नुस्खे देते थे। राजा महाराजा जैसे लोग और यौवन बढ़े, यौवन का सुख प्राप्त कर सके, उसके लिए बाजीगर दवाई लिया करते थे। आयुर्वेद में जो रस शास्त्र है, एक ज़माने में काम शास्त्र का सहयोगी था। बादशाह महाराज यही भस्म खाकर नई स्त्रियों में रमण करते थे। तो शाहजहां ने एक बांदी को पकड़ लिया। तन में ताकत रहे न रहे, मन में उत्तेजना तो रहती ही थी। तो बांदी हंसी और बोली, बादशाह सलामत, कुछ करने की ताकत बची है कि नहीं? ये सत्य घटना है इतिहास की। तो शाहजहां ने फिर हकीम को बुलवाया, बाजीकरण की औषधियाँ खाई, बांदी को जवाब देना है ऐसा सोचकर, परंतु उसे खाने के पश्चात ही ऐसा बीमार पड़ा कि अंततः वह मर गया। तो मोघम पार्थ सजीवती, अर्थात वह जीवन से चूक गया। ये जो है यही श्लोक का भाव है। जो हाथ आशीर्वाद के लिए सिर पर होना चाहिए था, वह हाथ कलाई पकड़ रहा है। ऐसा दासी ने कहा तो उसको बहुत चोट लगी। अहंकार पर चोट लगा ना। अहंकार बहुत नाजुक है और बहुत भयभीत रहता है अहंकार, इसलिए दवा खाया और मर गया।